MA पूर्वार्ध संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र मेघदूतम और मेघ 20 से 27 पत्र। डॉक्टर मनीषा प्रधान साचार्य संस्कृत राष्ट्रीय भागर महाविद्यालय डीडवान। 20वां पत्र। तस्य तिक्तै वन गज मदई वासितम वांत वृष्टि जम्बूकुंज प्रतिहतरयम तोयमादाय गच्छे अंतसारम घन कुतुलितुम्नानेन सक्ष्यति त्वाम रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। अन्वय। हे मेघ वांत वृष्टि सन तिक्तै वनगज मदई वासितं जम्बूकुंज प्रतिहतरयम तस्या तोयम आदाय गच्छे अंतसारम त्वाम अनिल तुलितुम न शक्ष्यति हि रिक्त सर्वो लघु भवति पूर्णता गौरवा। वांत वृष्टि उंडेल दी है वर्षा जिसने ऐसे तुम तिक्तई तिक्त स्वाद वाले अथवा सुगंधित वन गज मदई जंगली हाथियों के मत जल से वासितम सुगंधित जम्बू कुंज प्रतिहतरयम जामुन की झाड़ियों से जिसका वेग रोका जाता है ऐसे तस्या तोयम उस नर्मदा के जल को आदाय लेकर गच्छे जाना अंतः सारम भीतर जल ग्रहण किए वे त्वाम तुमको अनिलह वायु तुले तुम हिलाने में न सक्षति समर्थ नहीं होगा ही क्योंकि रिक्त सर्व सभी रिक्त पदार्थ लघु हल्के होते हैं पूर्णता भरा होना गौरवाय गुरुता के लिए होता है। हे मेघ तुम वृष्टि करके जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध वेग वाले नर्मदा के जल को लेकर आगे बढ़ना। इस प्रकार भीतर से सारयुक्त जल से भरे हुए तुमको वायु उड़ा नहीं सकेगा क्योंकि सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। यक्ष ने मेघ को वर्षा के लिए दाई दी थी किंतु उसे मेघ का भी पूर्ण ध्यान है कहीं मेघ का कोई अनिष्ट न हो जाए, अतः कहता है कि वह नर्मदा का जल भी ग्रहण करता जाए जिससे वायु उसे अपने बहाव में न बहा सके। हे मेघ तुम वृष्टि करके जंगली हाथियों के मदों से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध वेग वाले नर्मदा के जल को लेकर आगे बढ़ना। इस प्रकार भीतर से सारयुक्त तथा जल से भरे हुए तुमको वायु उड़ा नहीं सकेगा क्योंकि सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। जामुन के कुंजों में जल एकत्रित हो जाता है अतः वह हल्का तथा पाचक हो जाता है। तिक्तई इसका अर्थ तीखा अथवा कसेला भी होता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार वायु रोग से पीड़ित व्यक्ति को वमन अर्थात उल्टी करा देने के पश्चात कफ सुखाने के पश्चात तीखा कसेला पानी पीने को दिया जाता है। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरे अर्धरूढ़े आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलिश्च अनुकच्छम जगद्वा अरण्येषु अधिक सुरभिम गंधम आग्राय च उर्व्याः सारंगा ते जलम जल्लवमुंच सूचिशन्ति मार्ग अर्धरूढ़े केसरे हरित कपिशम नीपम दृष्ट्वा अनुकच्छम आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदली च जगद्वा अरण्येषु उर्व्या अधिक सुरभिम गंधम आग्राय सारंगा जल्लवमुच ते मार्गम सूचिशन्ति। अर्धरूढ़े आधे निकले हुए केसरी तंतुओं से हरित कपिशम हरे और काले लाल रंग वाले नीपम कदम के फूल को दृष्टवा देखकर अनुकच्छम दलदल में आविर्भूत प्रथम मुकुला जिनमें प्रथम ही कलियां प्रकट हुई हैं कंदली केले के समान पुष्प वृक्षों को जगद्वा खाकर अरण्येषु वनों में उर्व्या पृथ्वी की अधिक सुरभिम अत्यधिक सुगंधित
गंधम गंध को आग्राय सूंघ कर, सारंगा भौरे मृग एवं हाथी, जल लव मुच पानी की बूंदों की वर्षा करने वाले ते तुम्हारे मार्गम मार्ग को सूचिशंति सूचित करेंगे। आधे उगे वे केसरों से हरे धूसर वर्ण वाले स्थल कदम के पुष्पों को देखकर भ्रमर भ्रमर भंवरे, दलदल में प्रकट हुई पहली पहली कलियों वाली कंदलियों को खाकर हिरण एवं वनों में पृथ्वी की अधिक सुगंध वाली गंध को सूंघकर हाथी, जल कणों की वर्षा करने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। आधे उगे वे तंतुओं से हरे एवं धूसर वर्ण वाले स्थल कदम के पुष्पों को देखकर भंवरे, दलदल में प्रकट हुई पहली पहली कलियों वाली कंदलियों को खाकर मृग एवं वनों में पृथ्वी की अधिक सौरभ वाली गंध को सूंघकर हाथी, जल कणों की वर्षा करने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। यहाँ पर नीप आदि कार्यों से वृष्टि रूप कारण का अवधारण होने के कारण अनुमान अलंकार है। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमानः श्रेणीभूता परिगणनया निर्देशंतो बलाका त्वामासाद्य स्तनित समये मानिष्यन्ति सिद्धा सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानि। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान वीक्षमाना श्रेणीभूता बलाका परिगणनया निर्देशंत सिद्धा स्तनित समय सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानि आसाद्य त्वं मानिष्यन्ति। यक्ष मेघ को बतलाता है कि जिस समय सिद्ध लोग अपनी प्रियाओं को पंक्तिबद्ध बलाकाओं को दिखा रहे होंगे, उसी समय तुम्हारे गर्जन से भयभीत सिद्ध अंगनाओं द्वारा अनायास किए गए आलिंगनों से प्रसन्न होकर सिद्ध लोग तुम्हें बड़ी ही कृतज्ञता युक्त दृष्टि से देखेंगे। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरान, वर्षा के जल कणों को ग्रहण करने में चतुर, चातकान चातकों को वीक्षमाना दृष्टिपथ का विषय बनाते हुए, श्रेणीभूता पंक्तिबद्ध बलाका बगुलियों को परिगणनाया गिनकर निर्देशंता दिखलाते हुए सिद्धा सिद्ध लोग स्तनित समय तुम्हारे गर्जन के अवसर पर सोत कंपानी कम कपि सहित प्रिय सरित सहचरी संभ्रम आलिंगतानी, घबराहट में शीघ्रता पूर्वक किए गए प्रियाओं के आलिंगनों को असाध्य प्राप्त कर त्वाम तुम्हारा मानिशंति आदर करेंगे। वर्षा के जल कणों को ग्रहण करने में चतुर, चातकों को दृष्टिपथ का विषय बनाते हुए एक पंक्ति में उड़ती हुई बलाकाओं की गणना कर दिखलाते हुए, अपनी प्रियाओं को दिखलाते हुए सिद्ध लोग तुम्हारे गर्जन के अवसर पर कंपयुक्त एवं भय के कारण शीघ्रता पूर्वक प्रिय पत्नियों के आलिंगनों को प्राप्त कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। कवि संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा प्रसिद्ध है कि चातक वर्षा के जल को ग्रहण करने में अत्यंत कुशल होता है। वह वर्षा की बूंदों को धरती पर पड़ने से पहले ही अपनी चोंच में ग्रहण कर लेता है। उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे मत प्रियार्थम प्रियासु कालक्षेपम कुकुप सुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लाम पांगई सजल नयने स्वागति कृत्या के का प्रत्युद्यात कथम अपि भवान गंतुम आशु व्यवसेत। यक्ष मेघ से कहता है कि मेरी प्रिया तक पहुंचने के मार्ग में तुम्हें रोकने के कई कारण उपस्थित हो सकते हैं, किंतु तुम बड़े ही सुंदर ढंग से उनका निवारण करते हुए निरंतर गंतव्य की ओर बढ़ते रहना। अन्वय, हे सखे मत प्रियार्थम द्रुतम यीयासु अपि ते कुकप ककुब सुरभौ पर्वते पर्वते कालक्षेपम उत्पश्यामि सजल नयने शुक्लाम पांगई के का स्वागति कृत्य प्रत्युद्यातो भवान कथम अपि आशु गंतुम व्यवसेत। हे सखे, हे मित्र, मत प्रियार्थम मेरी प्रिया के लिए अर्थात मेरे अभिसंपादन हेतु, द्रुतम शीघ्र, येयासु अपि गमन करने की इच्छा करने पर भी, ते तुम्हारे, ककुब सुरभौ कुटज पुष्पों से सुगंधित, पर्वते पर्वते प्रत्येक पर्वत पर, कालक्षेपम समय के विलंब की, उत्पश्चामी में संभावना करता हूँ, सजल नयने अश्रुयुक्त नेत्रों वाले, शुक्लांग पांगई मयूर,
केका अपने कंठ प्रदेश की आवाज से स्वागति कृत्य सम्मान कर प्रत्युद्यात तुम्हारी अगवानी करेंगे। भवान तुम भी कथम अपि यथा यथा किसी प्रकार आशु शीघ्र गंतुम जाने के लिए व्यवसाय उद्योग करना प्रयत्न करना। हे मित्र, मेरी प्रिया के लिए अथवा मेरे प्रिय कार्य संपादन के लिए शीघ्र गमन की इच्छा करने पर भी कुटज पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर तुम्हारे समय के विलंब की आशा करता हूँ। हर्ष से भरे हुए अश्रुयुक्त नेत्रों वाले मयूरगण अपने कंठ प्रदेश की आवाज से सम्मान कर तुम्हारी अगवानी करेंगे। तुम भी किसी प्रकार शीघ्र जाने के लिए उद्योग करना। हे मित्र, मेरी प्रिया के लिए अथवा मेरे प्रिय कार्य संपादन के लिए शीघ्र गमन की इच्छा करने पर भी कुटज पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर तुम्हारे समय के विलंब की आशा करता हूँ। हर्ष से युक्त अश्रुयुक्त नेत्रों वाले मयूरगण अपने कंठ प्रदेश की आवाज से सम्मान कर तुम्हारी अगवानी करेंगे। तुम भी किसी प्रकार शीघ्र जाने के लिए उद्योग करना। पांडु छाया उपवन वृत्य केतकई सुचिर भिन्नई नीडारंभई ग्रह बलि भुजाम आकुल ग्राम चेत्या त्वयि आसन्ने परिणत फल श्याम जम्बू वनांता संपत्स्यते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशानः। कुटज पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर विश्राम करता हुआ तथा मयूरों के द्वारा स्वागत किया जाता हुआ मेघ दशान जनपद में पहुंचेगा, जहाँ मेघ के आ जाने से हंस कुछ काल तक ही ठहरेंगे। अन्वय। हे मेघ, त्वयि आसन्ने सती दशा न शुचि भिन्नई केतकई पांडु छाया उपवन वृत्यो ग्रह बलि भुजाम नीड़ाम्बई आकुल ग्राम चेत्यः परिणत फल श्याम जम्बूक वनांता कतिपय दिन स्थायी हंसा संपत्स्यन्ते। शब्दार्थ। त्वयि आसन्ने तुम्हारे समीप आ जाने पर, दशाना दशान देश, सूची भी नहीं कलियों के मुख भाग में खिले हुए, केतकई केतकी पुष्पों से, पांडु छाया उपवन वृत्य पीली पीली हो गई उद्यानों की परिधि जिनकी ऐसे, ग्रह बलि भुजाम कौवे आदि के नीड़ारंभई घोंसले बनाने में, आकुल ग्राम चेतिया भर गए गांवों के चबूतरे चौराहों के वृक्ष जिसमें ऐसे, तथा परिणत फल श्याम जम्बू वनांता पके हुए जामुनों से काले हो गए वनों के प्रांत भाग जिनमें ऐसे, तथा कतिपय दिन स्थायी हंसा कुछ ही दिन रहने वाले हैं हंस जिनमें ऐसे संपत्स्यन्ते हो जाएंगे। हे मेघ, तुम्हारे निकट आ जाने पर दशान देश के बगीचे केतकी के फूलों से पीले प्राचीरों से युक्त, गांव के चौराहों के वृक्ष कौवे आदि पक्षियों के घोंसलों की रचना से संकीर्ण तथा जामुनों के वन पके हुए फलों से श्याम वर्ण वाले होंगे। इस प्रकार वहाँ हंस भी वर्षा के आरंभ को देखकर कुछ ही दिनों तक ठहरेंगे। हे मेघ, तुम्हारे निकट आ जाने पर दशान देश के बगीचे केतकी के फूलों से पीले प्राचीरों से युक्त, गांव के चौराहों के वृक्ष कौवे आदि पक्षियों के घोंसलों की रचना से संकीर्ण तथा जामुनों के फल वन पके हुए फलों से श्याम वर्ण वाले होंगे। इस प्रकार वह हंस भी वर्षा के आरंभ को देखकर कुछ ही दिनों तक ठहरेंगे। सत्ताईसवां पद्य। विश्रांतः सन वृज वन नदी तीर जातानि सिंचन उद्यानानां नवजल कणै युथिका जालकानि गंड स्वेद अपनयन रुजाक्लांत कर्मोत्पलानां छाया दाना शन परिचितः पुष्पलाभी मुखानां। मेघ कहीं विश्राम करने में अपना कर्तव्य विस्मृत न कर दे, अतः यक्ष उससे कहता है कि नीचे ही पर्वत पर कुछ समय तक विश्राम करने के पश्चात पुनः अपने जल कणों से मार्ग को विभिन्न वस्तुओं का सिंचन करते हुए आगे बढ़ना।
अन्वय विश्रांत सन वन नदी तीर जातानि उद्यानानां यूथिका जालकानि नव जल कणे सिंचन गण स्वेद अपनयन रुदाक्लांत कर्णोत्पलानां पुष्पलावी मुखानां छाया दानात् शन परिचित सन वृक्ष। शब्दार्थ विश्रांत सन उस नीचे नामक पर्वत पर विश्राम कर लेने के पश्चात, वन नदी तीर जातानी पहाड़ी नदियों के किनारों पर उत्पन्न उद्यानानाम बगीचों के यूथिका जालकानी जूही की कलियों को नव जल कणे सिंचन नूतल जल की बूंदों से सींचते हुए गण स्वेद अपनयन रुजा क्लांत कर्ण उत्पलानाम कपोलों पर से पसीने के पहुँचने के कारण उत्पन्न पीड़ा से जिनके कर्ण उत्पल मुरझा गए हैं, ऐसी पुष्पलावी मुखानाम फूल तोड़ती हुई वनिताओं के मुखों को छाया दाना छाया प्रदान करने के कारण क्षण परिचित क्षण पर परिचय प्राप्त करते हुए ब्रज जाना। हे मेघ उस नीच नामक पर्वत पर आराम कर लेने के पश्चात पहाड़ी नदियों के किनारों पर उत्पन्न बगीचों की जूही कलियों को अपने नवीन जल बिंदुओं से सींचते हुए कपोलों से पसीने के पहुँचने के कारण उत्पन्न पीड़ा से जिनके कर्ण उत्पल मुरझा गए हैं, ऐसी फूल तोड़ती हुई स्त्रियों के मुखों को छाया प्रदान करने के कारण क्षण भर परिचय प्राप्त करके आगे बढ़ जाना। हे मेघ उस नीच नामक पर्वत पर विश्राम कर लेने के बाद पहाड़ी नदियों के किनारों पर उत्पन्न बगीचों की जूही कलियों को नवीन जल बिंदुओं से सींचते हुए तुम कपोलों से पसीने के पहुँचने के कारण उत्पन्न पीड़ा से जिनके कानों में लगाए गए फूल मुरझा गए हैं, ऐसी फूल तोड़ती हुई स्त्रियों के मुखों को छाया प्रदान करने के कारण क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए आगे जाना। पुष्पलावी मुखानाम पुष्पलावी का शाब्दिक अर्थ फूल चुनने वाली स्त्री होगा, किंतु काले आदि विद्वानों के मतानुसार माली जाति की स्त्रियों की ओर संकेत भी माना जा सकता है।